ये मुगल वैसे थे, सब कुछ वही। हरित क्रांति बढ़ाई, हरित क्रांति बढ़ी तुमने, श्वेत क्रांति बढ़ाई, श्वेत क्रांति बढ़ी तुमने, ठीक है, नहीं ब्लू रेवोल्यूशन बढ़ा तुमने, ठीक है, कार्डियो सुनो साइंस बढ़ा तुमने, ठीक है, एग्रीकल्चर पार्ट बढ़ा तुमने, भूगोल बढ़ा तुमने, ज्योग्राफी बढ़ी तुमने, सत्ता का विकेंद्रीकरण बढ़ा तुमने, संघवाद बढ़ा तुमने, फिर क्या बढ़ाया तो एनसीईआरटी सिलेबस सरकारें नहीं बनाती, सिलेबस दीजिए तो लेक्चरर बनाते हैं, पढ़ा लिखा तबका बनाता है, सरकारें नहीं बनाती, सरकार सिर्फ सजेशन मांगती है। ये आप गलत कर रहे हो, ठीक है। अब इतिहास में जो इतिहास है वो इतिहास ही बढ़ाया जाएगा। अब तुम कहो ठीक कि भैया इतिहास क्यों बढ़ाया गया, ऐसा क्यों बढ़ाया गया। भारत के इतिहास में हड़प्पा सभ्यता भी बढ़ाई गई है, सबसे प्राचीन सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, बगल में साइंस म्यूजियम में घुसते के साथ ही पहली एंट्री में दिखता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। भारत की परंपरागत व्यवस्था के बारे में पढ़ाया जाता है और किताबों में पढ़ाया जाता है। तुमने पढ़ा नहीं तो हमारी गलती है, बताओ। और सुनो, रामायण भी पढ़ाई गई है, ठीक है, महाभारत रामायण ये सारे पाठ थे, ठीक है, आज भी है, क्लास 10 चैप्टर नंबर 2, ठीक है, किताब का नाम है क्षितिज और उसका नाम है हाँ एनसीईआरटी में परशुराम लक्ष्मण संवाद, अभी सर्च कर लो, अभी भी मौजूद है। और ऐसे 10 चैप्टर हैं, ठीक है, जिसमें कबीर के बारे में पढ़ाया गया, ललकत के बारे में पढ़ाया गया, भगवान कृष्ण के बारे में मेघाय पढ़ाया गया। भाई साहब ऐसा ना कहो, हर चीज बढ़ाई गई है, लेकिन उस पढ़ाई पर डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा है ना वो अब चल रहा है। सब तुम एनसीईआरटी का सिलेबस उठा के तो देखो, आज पहले से लेकर 12वीं तक का, अगर किताबें पढ़ी है, चीजें पढ़ाई गई हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप पढ़े नहीं। भाई साहब कह रहे हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका मतलब मनमोहन ने भी अपने टाइम में मजे मारे थे। नहीं तुम मजे मारे थे तो इसमें खुश होने की क्या जरूरत है भैया। मारती है सरकारें, मजे मारती है, तो इसका ये मतलब भी तो कि अभी वाले भी मजे मार ही रहे हैं, इसका भी तो यही मतलब है ना। अगर मनमोहन ने मारे तो अभी वाले भी मजे मार ही रहे हैं ना। तो भैया ये देश का दुर्भाग्य है कि तुम पीछे जा रहे हो और तुम खुश हो रहे हो। पहले तुम्हारे साथी पीटे गए और तुम खुश हो रहे हो। अरे किसी ने पीछे जा रहे हैं। एक मिनट, कितने ट्रिलियन इकोनॉमी दी थी मनमोहन सिंह ने? 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी छोड़ के गए थे, ठीक है। सुनो एक मिनट, 2014 में 1.7। आप ये बताइए, कोई बोलता है कि महंगाई की बात करता है, मेरी बात सुनिए, आप बोलते हो कि महंगाई बढ़ी नहीं है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 2014 में सिलेंडर कितने थे टोटल इंडिया में? सिलेंडर कितने थे? कितने सिलेंडर के कनेक्शन थे टोटल? नहीं पता ना आपको। और आज के टाइम में कितने? उस टाइम किसी की 4 करोड़ सिलेंडर थे 2014 में। हाँ, और आज के टाइम में कम से कम भी 70 करोड़ के आसपास सिलेंडर है। तो अगर उस टाइम भी सिलेंडर 1200 रुपए का था, आज 900 या 1000 रुपए का सिलेंडर है, तो महंगाई कहाँ बढ़ी है बताइए। तो कहा था 350 रुपए का सिलेंडर था, कौन कह रहा 1200 का था? अगस्त में नवंबर, अगर सुनो, गलत। पहली बात तो 800 रुपए कभी पहुंचा नहीं, 700 रुपए तक पहुंचा था, उसमें सब्सिडी थी। उसके बाद अरे भाई साहब दिखा दो, तुम कैसी बात कर रहे हो? ठीक सुनो, अब सुनो, मनमोहन ने देश की इकोनॉमी 145 से 10 पे लेकर आए थे, मोदी जी 10 से 5 पे लाए, इतना डिफरेंस था। 0 पे थी, कहीं नहीं थी, ठीक है। सुनो सबसे पहले भाई साहब सुनो, अब जवाब सुनो, बहुत देर हो गई, जवाब सुनो। कांग्रेस के टाइम में सनातन धर्म को रगड़ दिया और इनके धर्म को आगे बढ़ाया, इसलिए मोदी को गाली दे रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2, रमेश बिधुरी को कहे इन्होंने, जो संसद के अंदर गुंडा, जो हम सांसद संसद के अंदर भारत माता की जय नहीं करे, वंदे मातरम नहीं कहे, हमारे प्रधानमंत्री को गाली दे, तो उसको अगर रमेश बिधुरी ने कहा तो क्या करा? कुछ नहीं गलत किया, सही किया उसने। और रही बात जो देश को खाए, सुन लो, हाँ, सारी संसद रमेश बिधुरी को गलत कह रही है, पूरे देश का मीडिया गलत कह रहा है, और ये अकेला आदमी जो है कह रहा रमेश बिधुरी ने ठीक किया। अरे भैया शेम। अरे भैया तुम्हारी बुद्धि को सलाम। देश को खाए, देश में आतंकवाद पैदा करे, उसको हम समर्थन नहीं करते हैं। अगर देश जो मतलब देश में नरेंद्र मोदी जी की हिम्मत नहीं हुई कि उसका समर्थन कर दें, मगर भक्त करेगा, ठीक है। देश के बड़े बड़े नेता समर्थन नहीं करे उसके बाद, लेकिन भक्त करेगा, ठीक है। भाई सुनो, रमेश बिधुरी की जगह अगर वो दानिश अली भी होता ना और ऐसा कहा होता तो हम उसको भी गलत कह रहे होते। सुनो, गलत को गलत कहते, ठीक है।
गलत गलत होता है ना, शेम, ठीक है, बिल्कुल नहीं। गलत बात है ये बात। जो देश में रहेगा जय श्री राम कहना पड़ेगा, जय श्री राम कहना पड़ेगा। एक सेकंड भाई साहब, जय श्री राम कहना पड़ेगा। हाँ, व्यवस्था तुम बताओगे कानून व्यवस्था या देश में लॉ एंड ऑर्डर है कि नहीं है? संविधान की जय होगी, संविधान की, किसी के बाप के परिधान की जय नहीं होगी, संविधान की जय होगी। बी आर अम्बेडकर का देश है ये, बी आर अम्बेडकर का देश है, किसी भगवादारी का देश नहीं है। तो मानो ना, अम्बेडकर की बुक में भी जय श्री राम ही लिखा है। अम्बेडकर को तुम कितना मानते हो पहले बताओ ना। तुम अब यहाँ लिखा है कि भारत जब आजाद हुआ था 6ठी लार्जेस्ट इकोनॉमी थी उस टाइम, जब आजाद हुआ था 1947 में। और आप क्या बोलते कि इकोनॉमी थी नहीं, 0 थी। ये इसका रेफरेंस क्या है जो आप दिखा रहे हो? गूगल इसमें मैं बताऊं, अभी एनसीईआरटी का, अभी एनसीईआरटी बताओ, गूगल नहीं है वो, पहली बात तो एनसीईआरटी गूगल नहीं है वो एक रेफरेंस है ऊपर। गूगल भाई, ठीक, सुनो, जिन्हें ये नहीं पता हो गूगल क्या करता है, कहाँ से रेफरेंस आता है, वो क्या बताएंगे, ठीक है? कहने का मतलब है वेबसाइट डाला, रेफरेंस बेसिस पे नॉलेज देता है भाई साहब, ठीक है? मैंने तो पढ़ा था इंडियन इकोनॉमी इन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बार, ठीक है? विकिपीडिया की नॉलेज है, वो दिखाओ विकिपीडिया है। अगर विकिपीडिया नहीं हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ठीक, कुछ नहीं है। हमने तो पढ़ा था इंडियन इकोनॉमी इन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक। क्या था यहाँ पर भैया? 3 वर्ग थे, पादरी वर्ग, जनसाधारण वर्ग और कुलीन वर्ग। भाई चर्च थे, कैथोलिक चर्च के उच्च पादरी आते थे, ठीक है, और तुम्हारे पुआ आते थे, जमींदार आते थे, और नीचे जनसाधारण वर्ग आता था। इंडियन इकोनॉमी में पढ़ा हमने, किताबों में लिखा है। उसके बावजूद ये कह रहे हैं अरे भारत आजाद राष्ट्र बना, उसकी इकोनॉमी 51 से चालू होती है, जनगणना 51 से चालू होती है, राष्ट्र की उपाधि रिपब्लिक नेशन की उपाधि उसको 51 के बाद मिलती है। तुम इकोनॉमी 47 से कैसे मेजर कर सकते हो? पहली बात। और दूसरी बात, ये विकिपीडिया बता रहे हैं, गूगल बता रहे हैं, गूगल के पास भी रेफरेंस होता है, विकिपीडिया पे भी आता है, तो उस पर भी रेफरेंस होता है कि ये फलाना आदमी ने लिखा है, फलाना चीज ने लिखा है, ठीक है? ये देख लीजिए, विकिपीडिया है, विकिपीडिया है ना? हाँ, रेफरेंस बताओ, रेफरेंस देखो। अब यहाँ देख लीजिए, क्या लिखा है? इकोनॉमी, थर्ड इकोनॉमी दिखाओ ऊपर, 6th इकोनॉमी विकिपीडिया में दिखाओ। हाँ, ये विकिपीडिया में 6th इकोनॉमी दिखाएंगे, दिखाओ क्या लिखा है, क्या लिखा है? अरे पढ़ना भी नहीं आता तो क्या पढ़ेंगे? देखो, ये जो कह रहा है ना पढ़ लीजिए, पढ़ना भी नहीं आता, उसे खुद नहीं आता होगा पढ़ना, ठीक है? तेरे जैसे 10 पढ़ाता हूँ मैं दिन भर में, ठीक है? मुझे मत बता, ठीक? और ये अभी तक दिखा नहीं सके उसमें 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। शोर मचाने से सच हो जाता है, पता नहीं कब से गलतफहमी हो गई। कुछ भी कह लो, ठीक है, कुछ भी कह लो, तुम सत्य साबित करके दिखा दो। अभी ये 6th इकोनॉमी दिखा देते, दिखा पाए क्या विकिपीडिया में? नहीं दिखा पाए, वो चीख के चला गया, बात खत्म। अरे चीखने से सच थोड़ी हो जाएगा, दिखा ना विकिपीडिया में 6th इकोनॉमी। एक सेकंड, आप मनमोहन सिंह की बात कर रहे थे। 1947 में जीडीपी थी ये 2.13 ट्रिलियन के आसपास, ठीक है? 2.13, हाँ, मिलियन, हाँ, डॉलर्स में थी, ये दिख रही है। और एवरेज ग्रोथ, उसके बाद एवरेज ग्रोथ कम होती गई। 1947 रैंकिंग यहाँ लिखी है ना ऊपर, अभी दिखाओ, हम भी देखें भाई साहब। बहुत सिंपल है, एक चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, इंडियन इकोनॉमी इन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तू पढ़ेगा भी नहीं, तेरे बस की भी ना है, ठीक है? पढ़ने के लिए बुद्धि लगानी पड़ती है। फेल है तू सीए में, टेंशन ना ले, तेरा ना होने का क्लियर सीपीटी सीए, ठीक है? टेंशन ना ले, ठीक है? आप सुनो, ठीक है? वो 36 लोग यही है, ये जो शोर मचा रहे तेरे साथ में, जो 36 लोग यही है, अरे यही होंगे ना।